यूपी से अभी की बड़ी खबर आपको दे दें, प्रशांत कुमार को मिली है यहां बड़ी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार बने हैं यूपी एसएससी के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं प्रशांत कुमार। एक नई भूमिका में अब नजर आएंगे प्रशांत कुमार। नई जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है, एक बहुत ही अहम पद उन्हें सौंपा गया है। इससे पहले भी देखिए बड़ी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं और ये कार्यकाल 3 साल का रहेगा, ये भी जानकारी है। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की कुर्क संपत्ति को उसके ही गुर्गे अवैध तरीके से बेच रहे हैं और अतीक के परिवार को मदद भी पहुंचा रहे हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि सदर तहसील के सिल्ला इलाके में अतीक के गैंगस्टर वदूद, मकबूल और केशव सिंह जुलाई 2024 को कुर्क उसकी संपत्ति को बेच रहे हैं। कई लोगों ने जमीन खरीदकर मकान भी बना लिया है। अवैध तरीके से माफिया के गुर्गे इसको बेच रहे हैं और यहाँ पर बाकायदा मकान भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये तब हो रहा है जब सीएम योगी ने साफ कह रखा है कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जे को 24 घंटे में खाली करना होगा। मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। अब मामला सामने आने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग एक्शन में है और अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उम्मीद है उनका भी वही अंजाम होगा जो उनके आका का हुआ। देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर बरकरार। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी न के बराबर। लखनऊ में कोहरे के चलते भारत साउथ अफ्रीका की T20 मैच जो था वो रद्द हुआ। सुबह 9 बजे खुलेंगे शहर के स्कूल्स। ग्रैब 4 की पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का संकट बरकरार। आज से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी। बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। लोकसभा में आज प्रदूषण पर चर्चा संभव। नियम 193 के तहत सांसद अपने सवाल सुझाव भी रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। लोकसभा में मनरेगा के नाम परिवर्तन वाले VBG रामजी बिल पर देर रात तक हुई चर्चा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से नफरत। निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर राष्ट्रपिता का नाम बदनाम कर रही थी। देश के कई राज्यों में आग का तांडव। कोलकाता के न्यू टाउन में 250 झुग्गियां जल गई। चमोली के मेहरगांव में कई घर जल चुके हैं। किश्तवाड़ के जंगल भी आग की लपटों में घिरे हुए। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे पीएम मोदी। मस्कट में भव्य स्वागत पर कहा भारतीय समुदाय का स्नेह दोनों देशों के बीच अटूट सामाजिक संबंधों को दिखाता है। अब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे दोनों देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसार कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुस्लिम समाज से की सूर्य नमस्कार करने की अपील। कहा नमाज पढ़ने वाले यदि प्राणायाम और नदी की पूजा कर दें तो इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। कहा मुंबई में आई लव महादेव वाले ही रहे, बाकी पाकिस्तान चले जाएं। महाराष्ट्र को जिहाद से बचाने की भरी हुंकार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगा पोस्टर। पोस्टर्स में लिखा नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी जिम्मेदारी। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। मई 2025 में हुए थे रिटायर।